नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर आधारित एक प्रवचन। यह प्रवचन प्रेम, बराबरी, ईमानदारी और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर केंद्रित है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच्चाई, सेवा और नाम समर्पण से मानव का उद्धार होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए और अपने अहंकार से परे उठकर जीवन जीना चाहिए। आज इस 1 घंटे के प्रवचन में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे जीवन सरल, शांत और सार्थक बनता है। सच्चाई की राह, नाम का महत्व, सेवा का अर्थ और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का रास्ता। आइए पहले सीखिए सच्चाई का अर्थ और कैसे सच्चाई से जीवन बदलता है। गुरु नानक जी का पहला संदेश था सत्य। सत्य बोलो, सत्य जियो। सत्य का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि व्यवहार है। हर कर्म में सच्चाई रखो। जब हम सच्चाई से जीते हैं तब हमारा मन स्वच्छ रहता है। झूठ और चालाकी मन में अनिश्चितता और भय उत्पन्न करते हैं। सच्चाई से भय नहीं होता और आत्मगौरव सच्चे अर्थ में खिल उठता है। व्यवहारिक उदाहरण, व्यापार करो ईमानदारी से, रिश्तों में पारदर्शिता रखो और अपने वचनों का पालन करो। इससे समाज में भरोसा जन्म लेता है और आत्मा को शांति मिलती है। सच्चाई का पालन करना कठिन हो तो भी प्रयास करो। छोटे छोटे निर्णयों में सच्चाई अपनाने से आदत बन जाती है। धीरे धीरे यह आपकी प्रकृति बन जाएगी। गुरु नानक देव जी ने नाम की महिमा बार बार बताई। नाम का अर्थ है परमात्मा का स्मरण। जीवन में जब हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो मन स्थिर होता है। नाम जप एक सरल और सुलभ विधि है। कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। यह भौतिक सुख दुख दोनों से ऊपर उठाने की शक्ति देता है। प्रातः उठकर काम के बीच या विश्राम में नाम का स्मरण रखें। याद रखिए, नाम मात्र स्वर नहीं बल्कि हृदय की एकाग्रता है। जब हम नाम से जुड़ते हैं तब अहंकार सिमटने लगता है और प्रेम का प्रकाश बढ़ता है। यह जीवन के हर संघर्ष में सहारा बनता है। गुरु नानक जी ने सेवा को उच्चतम व्यवहार माना। सेवा जिसका अर्थ है दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कार्य करना। सेवा से मन नम्र होता है। सच्ची सेवा में व्यक्ति अपने अहं को भूलकर दूसरों की भलाई में लग जाता है। यह न केवल समाज को जोड़ता है बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। सेवा को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। एक मधुर मुस्कान, किसी की सहायता, समय देना, यही सच्ची सेवा है। गुरु ने बताया, सेवा करने से ईश्वर का अनुभव होता है। सेवा और भक्ति साथ साथ चलती है। भक्ति मन को केंद्रित करती है और सेवा हृदय को उदार। दोनों मिलकर मानव को पूर्ण बनाते हैं। गुरु नानक जी ने अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना। अहंकार जब बढ़ता है तो इंसान दूसरों से कट जाता है। अहंकार ही विभाजन, द्वेष और अहं की जड़ है। अहंकार को कम करने का रास्ता है आत्मनिरीक्षण और सेवा। दूसरों के प्रति दया, अपना मन विनम्र रखना और स्वयं को श्रेष्ठ न समझना, ये अभ्यास अहं घटाते हैं। जब अहंकार घटता है तब ज्ञान और प्रेम का प्रवेश होता है। ये आत्मा का सच्चा विकास है। गुरु नानक देव जी ने संसार को अस्थाई बताया। सुख दुख आते जाते हैं। जो स्थिर है वह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। परंतु संसार से भागना भी हर बार समाधान नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा, संसार में रहो पर संसार के बंधनों में फंसकर न रहो। अपने कर्तव्यों को निभाओ पर लगाव कम रखो। यह संतुलन साधना है। कर्म करते रहो, फल में आसक्ति न रखो। नाम का ध्यान करो और सभी के लिए दया रखें। गुरु नानक जी ने मानवता और समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति, वर्ग, लिंग या संपत्ति के नाम पर विभाजन नहीं माना। सभी मनुष्य समान हैं। जब हम सबको बराबर देखते हैं तो समाज में शांति व सौहार्द बढ़ता है। अपने भीतर के भेदभाव को पहचानिए और उसे दूर कीजिए। समानता के व्यवहारिक संकेत, सभी के साथ सम्मान से पेश आना, सभी के अधिकारों का सम्मान करना और किसी को नीचा न समझना। गुरु नानक जी ने साधनों की रूपरेखा दी। नाम जप, सच्चा व्यवहार और निस्वार्थ सेवा, इन तीनों को एक साथ रखें। प्रतिदिन कुछ समय नाम ध्यान के लिए निकालें।
व्यवहार में सत्य और ईमानदारी अपनाएं, सेवा के अवसर तलाशें। छोटे छोटे नियमित अभ्यास बड़े परिवर्तन लाते हैं। ध्यान रखें, निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत उच्च ऊर्जा के क्षणिक प्रयास के। रोज थोड़ी मात्रा में करें पर नियमित रखें। गुरु नानक जी ने करुणा को बहुत महत्व दिया। करुणा वह शक्ति है जिससे हम दूसरों के दुख को समझते हैं और मदद करते हैं। क्षमा का भी संदेश उन्होंने दिया। क्षमा करने से मन हल्का होता है। दूसरों के दोषों को देखकर उन्हें सुधारने का स्थान दे, न कि निंदक बने। दया भाव से जीने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम का विस्तार होता है। यही मानवता का असली आधार है। गुरु नानक देव जी ने परिवार और समाज में निभाए जाने वाले दायित्वों पर भी प्रकाश डाला। घर की जिम्मेदारियों को निभाना भी एक सेवा है। इंसान को अपने परिवार के प्रति प्रेमी व जिम्मेदार होना चाहिए, पर यह प्रेम अहंग के आधार पर नहीं बल्कि करुणा और समझ पर होना चाहिए। समाज के प्रति हमारा दायित्व है कि हम शिक्षा, सेवा और नैतिकता के द्वारा समाज को आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति जब अपने हिस्से का योगदान देता है तो समाज सुदृढ़ बनता है। गुरु नानक जी ने जीवन की अनित्यता पर बार बार कहा, जीवन और मृत्यु निरंतर चक्र है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सब अस्थायी है, पर यह निश्चिंता निराशावाद नहीं बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा है। जानकर कि समय सीमित है, हम जीवन को सही दिशा में लगाते हैं। आखिर में यही प्रेरणा हमें नाम, ध्यान और सेवा की ओर ले जाती है, वरना हम केवल सुख भोग में फंसकर समय खो देते हैं। अब हम अपने प्रवचन का समापन करते हैं। गुरु नानक देव जी का संदेश सरल था, सच्चाई जियो, नाम स्मरण करो, सेवा करो और सब में समान दृष्टि रखो। आइए हम प्रतिज्ञा करें, आज से प्रतिदिन कुछ समय नाम ध्यान के लिए निकालेंगे, सेवा के कुछ छोटे कार्य करेंगे और अपने शब्दों व कर्मों में सच्चाई लाएंगे। याद रखिए, परिवर्तन छोटे कदमों से आता है। एक अच्छा कर्म, एक सही शब्द और एक दयालु कार्य, इनका प्रभाव व्यापक होता है। धन्यवाद। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आपके जीवन में शांति, प्रेम और प्रकाश लाए। सत श्री अकाल साथियों।